वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटर। तो आज हम ग्राफ थ्योरी में टाइप्स ऑफ ग्राफ के कुछ और जो टाइप होते हैं वो हम देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ डिस्कस किए थे। तो आज एक और वीडियो है जिसमें हम टाइप्स ऑफ ग्राफ ही डिस्कस करेंगे, बट इसमें स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ है। ये सबकी एक ही कैटेगरी में आप इनको रख सकते हैं और इन सब की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो इस वजह से हमने इसको लेके अलग वीडियोज़ में ही रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो टाइप्स ऑफ ग्राफ है इसमें बेसिकली वॉक एक टाइप का ग्राफ होता है, उसी के टाइप्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। वॉक क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक टाइप का ग्राफ ही है सबके सब, बस उनमें कुछ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है तो उनको एक दूसरा नाम दे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉक क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ है, ग्राफ ही होता है वॉक। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जी इज इक्वल टू वर्टेक्स होते हैं और एजेस होते हैं, तो इनका कलेक्शन को आप ग्राफ कहते हैं। अब किसी भी ग्राफ में अगर आपको किसी वॉक को लिखना है तो इसका मतलब है कि अगर किसी उसमें आपने एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक के लिए एक रास्ता लिखा हुआ है, एक रास्ता आपने थ्योरेटिकल फॉर्म में या फिर आप ग्राफिकल फॉर्म में कैसे भी आपने एक रास्ता अगर आपने लिखा हुआ है तो उसको ही हम वॉक कहते हैं। रास्ते का क्या मतलब होता है? रास्ते का मतलब है, मान लीजिए आप सपोज करिए आपको इस वर्टेक्स से और आपको मान लीजिए इस वर्टेक्स तक जाना है। ठीक है, दो वर्टेक्स तक जाना है, तो आपने क्या शुरू किया, अब यहाँ पे हम लिखते भी जा रहे हैं। मान लीजिए आपको कहाँ से शुरू करना है, V4 से शुरू करना है और आपका जो एंडिंग वर्टेक्स है वो है V2 और इसके बीच का जो रास्ता है वो हम इस तरीके से देख लेते हैं। आपने कैसे कैसे रास्ते को डिनोट करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप कहाँ से कहाँ गए, V4 से E4 में गए। E4 से आने के बाद आप मान लीजिए कहाँ पे आ गए, E6 में आ गए, V5 में आ गए। V5 से आप मान लीजिए V3 में आ गए। V3 से आने के बाद आप कहाँ पहुँच गए, E2 से V2 में पहुँच गए। तो इस रास्ते को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो पहले हम कहाँ से शुरू किया, V4 से। V4 से हमने एज कौन सी वाली ले ली, E4 की, तो आप क्या लिखेंगे, E4 लिखेंगे। फिर आप कहाँ पहुँच गए, V5 में पहुँच गए। देन आपने कौन सा रास्ता लिया, कौन सी एज चूज़ करी, E5 पे जाने के लिए, क्योंकि V5 से जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे, एक ये वाला ऑप्शन था, एक ये वाला ऑप्शन था। तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया, तो आपने इसको E5 लिखा। अब E5 से आप गए तो आप कहाँ पहुँच गए, V3 पे पहुँच गए। V3 से आपने ये वाला रूट चूज़ किया, तो आपने E2 वाली जो एज थी वो चूज़ करके आप कहाँ पहुँच गए, V2 पे पहुँच गए। तो ये एक तरीके से आपकी वॉक हो गई। ठीक है, तो क्या हो गई वॉक की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, वॉक क्या होता है, एक तो लूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, लूप का मतलब होता है ये वाली चीज़ हमने डिस्कस करी थी खुद से खुद में ही, जिसमें एंडिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स सेम होते हैं, उसे हम लूप कहते हैं। तो लूप फ्री अगर कोई आपने एक सीक्वेंस ऐसी ले ली जिसमें आपका अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, जिसमें एक पहले आपने वर्टेक्स लिखा, फिर एज लिखा, फिर वर्टेक्स लिखा, फिर एज लिखा, फिर वर्टेक्स लिखा, फिर एज लिखा। और ये ऐसा क्यों लिख रहा है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि आपने V4 से स्टार्ट किया, फिर आपने E4 वाली एज चूज़ करी, फिर आप V5 तक पहुँचे, फिर आपने E3 वाली एज चूज़ करी, फिर आपने V3 पे पहुँचे, फिर आपने E2 वाली एज चूज़ करी, फिर आप V2 पे पहुँचे। तो आप अल्टरनेटिंग ही तो चल रहे हैं, तो इस वजह से अल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस इज कॉल्ड वॉक। सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, अल्टरनेटिंग सीरीज या सीक्वेंस, जो भी लिखना चाहें आप, सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस इज कॉल्ड वॉक। बस इतना याद होना चाहिए। अल्टरनेटिंग जो सीक्वेंस आप लिख रहे हो वो सेल्फ लूप फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो लूप फ्री, लूप नहीं होने चाहिए कि आपने ये वाली एज भी काउंट कर ली तो आप फिर से वहीं पे पहुंच गए। ठीक है, अच्छा, किसी भी वॉक में क्लियर हो गई। बस सिंपल एक ही चीज़ की इसमें रिक्वायरमेंट है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस इज कॉल्ड वॉक, और लूप नहीं होना चाहिए। बस यही चीज़ आपसे वॉक की डेफिनेशन को क्रिएट करती है। अब वॉक में आपकी वर्टेक्स एज कितनी भी बार आप रिपीट कर सकते हो। जैसे कि इसी वाले में अगर मैं फिर से एक एग्जांपल देती हूँ, बस कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। मान लीजिए आपने
इसमें जो रास्ता चूज़ किया वो आपने V4 से, और आपको पहुंचना V2 पे ही है, ठीक है। आप टारगेट अभी भी आपका वही है। मान लीजिए आप E4 पे पहुंचे, फिर आप V5 पे आ गए, V5 से मान लीजिए आप फिर से V4 पे पहुंच गए, फिर यहाँ से आप यहाँ पहुँचे, यहाँ पे फिर आप V2 पे पहुँच गए। तो आप अगर रूट अगर इसको देखेंगे तो रूट आपका क्लियर है कि कौन सा रूट है। इसमें आपने V4 से स्टार्ट किया, देन आप E4 में गए, देन आप V5 में आए, फिर देन E5 में आए, V3 में आए, देन आप E3 चूज़ किया, देन आप V4 पे पहुंच गए, देन E6 चूज़ किया और लास्ट में V2 पे पहुंचे। तो आप इसमें देख सकते हैं आपका जो V4 एज है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो और एजेस भी रिपीट हो सकती है, आप सेम एज पे दोबारा भी आ सकते हैं। तो किसी भी वॉक में वर्टेक्स भी रिपीट हो सकता है और एजेस भी रिपीट हो सकती हैं, तो इसको कहते हैं वॉक। ओके, आई होप वॉक तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है ओपन वॉक क्या होता है, ठीक है। ओपन वॉक का मतलब होता है आपने ग्राफ का ही वही पार्ट लेना है कि पहले तो वो वॉक हो। ओपन का मतलब क्या होता है, क्लोज नहीं होना चाहिए। ओपन का मतलब कोई चीज़ ओपन कब होती है, जब वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ओपन वॉक। अब ओपन वॉक में क्या करेंगे आप, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंडिंग पॉइंट जो है वो आपका अलग है, तो इस वॉक को ओपन वॉक कहेंगे। जैसे ये किसका एग्जाम्पल है, ओपन वॉक का एग्जाम्पल है। इसी में ही अगर आपको क्लोज वॉक का एग्जाम्पल लेना पड़े तो हम वो भी ले सकते हैं। तो क्लोज वॉक का एग्जाम्पल मान लीजिए आपको V4 से ही शुरू करना है और V4 पे ही एंड करना है और बीच में आपको वॉक बनानी है, तो वॉक आप बना लीजिए। इसमें आप कैसे बनाएंगे, इसमें वॉक अगर आप क्लियर करते हैं तो आप इसमें पहले हम ये चीज़ चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए आपको V4 से V4 में ही आना है, तो फिर से आप अगेन E4 से गए, V5 में आ गए, V5 से आए, सपोज़ करिए आप V2 पे पहुंच गए, V2 से E2 पे आ गए, E2 से फिर से V5 पे आ गए, V5 से E4 लिया, फिर से आप कहाँ पहुंच गए, V4 पे पहुंच गए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ चीज़ रिपीट करिए, क्या पहुंचा, V4 से E4, V5, E7, V2, देन अगेन E2, देन V3, देन अगेन E5, देन V5 और E4 से V4 पे आप पहुंच गए, ठीक है। तो किसी भी V4 से या किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए एक से ज़्यादा वॉक हो सकती है। कोई दूसरा रूट चूज़ कर सकता है, कोई दूसरी एजेस चूज़ करेगा तो आपकी दूसरी वॉक आ जाएंगी, यानी कि मोर देन वन वॉक डिफाइन कर सकते हैं आप। और क्लोज वॉक में क्या होता है, जैसे V4 से शुरू हो रहा है, V4 पे ही ख़त्म हो रहा है, ये वॉक ही है लेकिन क्लोज है, तो इस वजह से इसको क्लोज वॉक कहते हैं। ओपन वॉक की डेफिनेशन क्या है, अ वॉक जिसमें एंडिंग और जो आपके स्टार्टिंग वर्टेक्स से डिफरेंट है वो ओपन वॉक हो गई, और जिसमें एंडिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है वो सेम है वो क्लोज वॉक हो गई। बाकी वॉक में एजेस भी रिपीट हो सकती हैं और वर्टेक्स भी रिपीट हो सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं अब सबसे पहले जिसको हम कहते हैं ट्रायल क्या होता है, ठीक है। देखिए ट्रायल की डेफिनेशन आप ध्यान से देखिएगा। ट्रायल जो होता है वो ओपन वॉक होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ओपन वॉक क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, ओपन वॉक होता है लेकिन इसमें एजेस रिपीट करना अलाउड नहीं होता है। एजेस आर नॉट रिपीटेड, यानी कि एक ऐसी ओपन वॉक लिख दीजिए रिपीटेड जिसमें एज रिपीट ना हो रही हो। वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, ओके, वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, तो ये आपका ट्रायल हो गया। ओके, तो आप इसका भी एग्जांपल बना सकते हैं। आप इसी फिगर में अगर आपको मान लीजिए V1 से लेके V2 के बीच में एक ट्रायल लिखना है, तो ओपन तो हो ही गया क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स डिफरेंट है। वॉक बनानी है जिसमें आपकी एजेस डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखिए आप V1 से आप इसमें अगर इसी डायग्राम को अगर कैरी करते हैं तो आप इसी में देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। आपने V1 से स्टार्ट कर लिया, ओके, तो V1 आपका ये है, यहाँ से स्टार्ट किया आपने। अब आप जाएंगे यहाँ पे V1 से पहले आप चले गए E1 से कहाँ पहुँचे, V2 पे पहुँचे। V2 से फिर आप कहाँ पहुँचे, E7 पे पहुँचे और V5 पे पहुँच गए। वहाँ से आप कहाँ गए, V5 पे पहुँचने के बाद आपने E5 को कंसीडर कर लिया। E5 के बाद आप कहाँ पहुँचे, V3 पे। V3 से आपने कौन सा रास्ता ले लिया, E2 ले लिया। E2 से आप कहाँ पहुँच गए,
V2 पे पहुंच गए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखा V1 से E1 से V2 पे पहुंच गए थे, बट हम ये वाला वॉक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसमें आपकी एजेस रिपीट नहीं हुई है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, हमने क्या कंसिडर किया, V1 के बाद E1 पे गए, फिर हम V2 पे चले गए, V2 के बाद हमने E7 कंसिडर किया, देन V5 पे गए, देन हम V3 पे गए, देन हम E2 पे गए और फिर हम V2 पे पहुँच गए। तो ये ट्रायल है क्योंकि ये ओपन है और वॉक है और इसमें एजेस कोई भी रिपीट नहीं हुई है, और जानबूझ के हमने वर्टेक्स रिपीट करवा दिए हैं क्योंकि वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, तो इसी को हम ट्रायल कहते हैं। ऐसी पाथ क्या होता है, पाथ जो होता है वो भी एक ओपन वॉक ही होता है, ओपन वॉक होता है जिसमें ना तो एजेस रिपीट हो रही है, नो एजेस आर रिपीटेड एंड नो वर्टेक्स आर रिपीटेड, वर्टेक्स आर रिपीटेड, देन इसको हम पाथ कहेंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपको V1 से सपोज करिए V6 तक का एक मैं रूट लिख रही हूँ। ठीक है, V1 से E6, V2, E5, V4, V4 के बाद सपोज करिए E9 है, देन आपका V5 है, देन E3 है और V6 है। आपको डायग्राम नहीं पता है, आपको सिंपल से ये पूछा जाए क्या ये पाथ है या ट्रायल है। ठीक है, तो वॉक तो है ही क्योंकि V1 से शुरू हो रहा है, V6 तक पहुंच रहा है, एंडिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स अलग है, अल्टरनेटिंग वर्टेक्स और एजेस है, वॉक है। वर्टेक्स आपका एंडिंग और स्टार्टिंग अलग है तो ओपन वॉक है। अब आप इसमें देखिए क्या वर्टेक्स और एज रिपीट हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका E6 आया, V2 आया, E5 आया, V4 आया, E9 आया और V5 आया और E3 आया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ना तो वर्टेक्स रिपीट हो रही है ना तो एज रिपीट हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पाथ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में कोई भी एज या वर्टेक्स दोनों में से कुछ भी एक भी दोबारा लिखा होता है तो ये पाथ नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी मेंशन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम, ये वाला आपने सिंपल सा डायग्राम ले लेते हैं और इसके बाद इनमें वर्टेक्स को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हो गई और इसमें हम एजेस लिख लेते हैं। तो मान लीजिए ये V1 है, ये E1 है, ये V2 है, ये E3 है, ये V3 है, ये E4 है, ये V4 है, ये E5 है, ये V5 है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब मान लीजिए मैंने एक रैंडमली मैं कुछ भी लिख रही हूँ यहाँ पे, V1 E1, V2 E3, V3 E5, V5 V1, दो एजेस आपकी छूट रही हैं, E5 के बाद E6, E7 और E8। तो V5 के बाद E6 से आप पहुँचे V1 की तरफ, E7 से आप पहुँच गए V3 की तरफ। ठीक है, अब आप ये बताइए क्या ये पाथ है या ट्रायल है। तो आप देखिए वॉक तो है, ओपन होनी चाहिए, ट्रायल भी ओपन होता है और पाथ भी ओपन ही होता है, तो इस वजह से दोनों ओपन तो है। लेकिन क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं E1 V2 E3 V3 E5 V5 E6 V1। तो देखिए V1 जो है वो 2 बार रिपीट हो गया है, तो ये पाथ नहीं है लेकिन ट्रायल है। ठीक है, तो इस वजह से पाथ में ना एजेस रिपीट होती है ना तो वर्टेक्स रिपीट होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओपन वॉक में। तो देख लिया आपने, अब सर्किट और साइकिल बचा है, तो ये दोनों में पहली चीज़ याद रखना, दोनों ही क्लोज्ड वॉक होते हैं। ठीक है, एक जो सर्किट होता है वो भी क्लोज्ड वॉक होना चाहिए और जो साइकिल होता है वो भी एक क्लोज्ड वॉक होना चाहिए। तो क्लोज का मतलब हम अभी पढ़ ही चुके हैं, जो स्टार्टिंग वाला वर्टेक्स होता है और एंडिंग वाला वर्टेक्स होना चाहिए, दोनों में ही सेम होना चाहिए, तो हम उसे क्लोज्ड वॉक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोज्ड वॉक क्या, क्लोज्ड वॉक हो गया, बस थोड़ी सी आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, क्लोज्ड वॉक और जिसमें एज रिपीट ना होती हो, नो एज रिपीटेड, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्किट। और इसमें नो एजेस रिपीटेड एंड नो वर्टेक्स रिपीटेड, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे। ठीक है, जैसे ट्रायल में क्या था, ओपन था और उसमें एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं। साइकिल जैसे पाथ में था वो ओपन वॉक थी और उसमें वर्टेक्स और एज दोनों रिपीट नहीं हो रही थी, ऐसी साइकिल में ही है, क्लोज्ड है, दोनों ही रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अच्छा,
पाथ में एक कुछ टर्म्स है वो भी बता देती हूँ। लेंथ ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है? लेंथ का मतलब होता है जितनी उसमें एजेस आपने यूज़ करी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस आपने जितनी उसमें यूज़ करी है वही उसका लेंथ हो गई। जैसे हम इसमें करे थे ना, ये पाथ है आपका, तो आपने कितनी एज यूज़ करी? 1 2 3 4 एजेस यूज़ करी हैं, तो आपका इस पाथ की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई पाथ की लेंथ। तो इन सब चीज़ों को अगर हम समराइज़ कर लेंगे तो क्या बनेगा कि जो कोई वॉक होती है, वॉक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एज होती है। वॉक दो टाइप की होती है, ओपन वॉक होती है एंड क्लोज वॉक होती है। ओपन वॉक का मतलब है जिसमें एंडिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स सेम नहीं होते, यानी अलग अलग होते हैं। स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स आर डिफरेंट, इसमें क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब ट्रायल क्या होता है? ओपन वॉक ही होती है, लेकिन इसमें जो एजेस होती हैं वो रिपीटेड नहीं होती, नॉट रिपीटेड। और पाथ क्या होता है? इसमें एजेस भी रिपीट नहीं होती और वर्टेक्स भी, दोनों ही नॉट रिपीटेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? सर्किट क्लोज्ड वॉक ही होती है, बस इसमें एजेस रिपीटेड नहीं होती, ठीक है। और साइकिल क्या होता है? साइकिल भी क्लोज वॉक होती है, बट इसमें एज भी रिपीट नहीं होती और वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होती। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर ट्रायल जो होता है वो ओपन वॉक होता है, और हर पाथ जो होता है वो ट्रायल भी होता ही है, और हर ट्रायल पाथ नहीं होता। मतलब इधर से ये इम्प्लाइज करता है, ये वाली बात है कि ट्रायल है तो पाथ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई पाथ है तो ट्रायल तो होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दो चीज़ रिपीट नहीं हो रही ना, इसमें तो एक ही चीज़ रिपीट नहीं हो रही, इसमें ये वाली तो कॉमन है ही, एक एक्स्ट्रा ऐड है, तो इस वजह से हर पाथ ट्रायल होता है पर हर ट्रायल पाथ नहीं होता। सेम यही चीज़ इसमें भी है कि हर सर्किट साइकिल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हर साइकिल सर्किट होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सब ग्राफ और अदर जो टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।